Hello students, in our English class, I am Suman Parker and in today's class, I'll teach you chapter 17, the simple past tense. So let us start this chapter. Read the conversation between Minnie and her mother and circle all the verbs which show actions that were completed the day before. Some of the verbs have two words. So students, what you have to do here, you have to read the conversation first. पहले आप लोगों को इन दोनों का conversation सुनना है, फिर आपको उन words को circle करना है जो already past में हो चुका है. And then यहाँ पे कुछ verbs ऐसे भी होंगे जो single verb ना होके two words के भी हो सकते हैं. Clear? So let us start the conversation. Minnie, मदर लुक द वेंडर इज सेलिंग ऑरेंजेस. यहाँ पर मिनी अपनी मदर को बोलती है, देखो जो वेंडर है, वेंडर मीन्स जो ठेला चलाता है, वो ऑरेंजेस सेल कर रहा है, ऑरेंजेस बेच रहा है. देन मदर सेड, यस मिनी, ही वाज सेलिंग एप्पल्स यस्टरडे. सो हियर वाज सेलिंग पास्ट टेंस में है. इट मीन्स यहाँ पर उसकी मदर कह रही है कि कल वह एप्पल्स बेच रहा था. देन मिनी सेड, कैन वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेंडर ओवर देयर, कि वहां पर जो वेंडर है उससे हम वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं. देन मदर सेड, यस वी कैन, ही वॉज नॉट देयर यस्टरडे. फिर मदर कहती है कि हाँ हम खरीद सकते हैं, कल वो वहां पर नहीं था. सो द नेक्स्ट वर्ब इन पास्ट टेंस इज वॉज हियर. इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए. देन मिनी सेड, विल यू ऑल्सो बाय मी अ चॉकलेट प्लीज, क्या आप मुझे चॉकलेट खरीद कर दोगी. Then mother said, you had one yesterday. कल तुम्हें एक दी थी. You can have a mango shake instead. इसलिए आज तुम उसकी जगह पे मैंगो शेक ले सकती हो. मतलब वो चॉकलेट के लिए मना कर देती है कि कल तुम्हें दिलाई थी, तो आज तुम उसकी जगह मैंगो शेक ले लो. क्लियर? रीड दीज सेंटेंसेस. वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 years. हम मुंबई में 5 साल तक थे. फादर मेड इडलीज फॉर ब्रेकफास्ट. फादर ने ब्रेकफास्ट के लिए इडली बनाई. बनाई मीन्स ऑलरेडी बना ली है, तो वो पास्ट में काम हो चुका है. देन तानिया प्लेड एन एल्फ इन द एनुअल फंक्शन. उसने एक प्ले में पार्टिसिपेट किया होगा, उसमें वो एक एल्फ बनी थी. एल्फ मीन्स एक बौना सा करेक्टर होता है जिसके तीखे कान होते हैं और उसके पास मैजिकल पावर्स होती है. देन सडनली द रोल डोर बेल रैंग. एकदम से दरवाजे की घंटी बजी. इट मीन्स प्रेजेंट में बज नहीं रही है, वो बज चुकी है. क्लियर? So all four sentences are related to simple past. The verb stayed, played, made, and rang shows actions that took place in the past. Clear? Now we will understand what is the definition of simple past tense. Verbs that show actions that happen in the past or before the time of speaking. वो एक्शन वर्ड्स जो ये शो करते हैं कि कोई काम पास्ट में हो चुका है या फिर जब हम उस बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले वो काम हुआ है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे. क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर, These are some of the ways in which we form the simple past tense. जो नॉर्मल हमारे पास जो verbs होती है, verbs हमने पहले ही पढ़ा था action verbs, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है पर्टिकुलर सेंटेंस में. तो एक्शन वर्ब कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. सो बाय एडिंग डी और ईडी, स्माइल का स्माइल्ड हो जाएगा, फाइंड का फाइंड, वॉक वॉक्ड. देन अगर कोई वाई पे अगर वर्ड खत्म होता है तो हम वाई को हटा के पीछे आई ई डी लगा देते हैं. तो फ्राई इज कन्वर्टेड इनटू फ्राइड. कैरी का कैरीड, अप्लाई अप्लाइड, ट्राई ट्राइड. वाई हट जाएगा, आई ई डी लग जाएगा. देन सी द नेक्स्ट वन. बाय एडिंग टी एट द एंड ऑफ द वर्ब, लर्न लर्नड, ड्रीम ड्रीम्ड, स्लीप slept, smell smelled. By doubling the last letter of the verb and adding ed. Travel, travel का l रिपीट होगा, इट मीन्स यहाँ डबल एल आ जाएगा, देन इट विल बिकम ट्रेवल्ड. अगर हमें पास्ट में लिखना है तो हम वर्ब यूज करेंगे ट्रेवल्ड. हॉप हॉप्ड,
Rub, rubbed. Some verbs do not follow these rules. Their past tense is formed differently. Eat, ate, go, went, do, did, buy, bought, teach, taught. Now, I want to make one thing clear in your mind कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ईडी लगेगा या कहाँ पे टी लगेगा, कहाँ पे क्या, तो उसके लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़नी पड़ेंगी. क्लियर? यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल और इन योर ग्रामर बुक्स. उसके बाद आप लोगों को वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है दैट इज पास्ट टेंस, वो आपको क्लियर हो जाएगी. क्लियर? तो ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी. देन कम टू दिस वन. This is the notebook work related to the simple past tense. This you have to do in your notebook. Here I gave you some new words, including few words from the textbook. So you have to do this. Only this much for today. And rest of the exercise we will do in our next class. Thank you everyone. Have a nice day.